How are you? I hope you are all fine at your home. Let's start our new session with new prayer. Join your hand, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Tasmai Shri Guruve Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. Open your eyes. My name is Nishita Trivedi. I tell one new story. चलो अब मैं आपको एक नई वाली स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी का नाम क्या है? लालची कुत्ता। क्या नाम है? लालची कुत्ता। चलो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी। किससे भूख लगी थी? कुत्ते को। ओके, एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी, तभी उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। क्या मिला कुत्ते को? रोटी। वह उस रोटी को पूरा आनंद लेना चाहता था। कुत्ता क्या करना चाहता था? रोटी को पूरे आनंद से खाना चाहता था। इसीलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मुंह में ही दबाकर नदी की ओर चला गया। कुत्ते ने क्या किया? रोटी को वो कैसे खाना चाहता था? आनंद से। इसीलिए कुत्ते ने क्या किया कि वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में दबाया। फिर कहाँ पे गया वो? नदी के पास। नदी के पास चला गया। नदी पर एक छोटा सा पुल था। क्या था नदी पे? पुल था। आपने देखा ही होगा, आप कहीं पे जाते हो घूमने के लिए तो बीच में नदी आती होती है, तो नदी के ऊपर आपने पुल तो देखा होगा, ब्रिज। ओके, नदी पे छोटा सा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परछाई देखी। क्या देखा कुत्ते ने? परछाई। जब आप मिरर में देखते हो तो आप किससे देखते हो? अपने आप को ही ना। तो ऐसे ही कुत्ते ने नदी में अपने आप को देखा। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाहा। हम जैसे मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो कुत्ते ने भी नदी में उसकी परछाई देखी। फिर उसने क्या किया कि उसने अपनी परछाई देखी तो उसे ऐसा लगा कि ये तो दूसरा कुत्ता है, तो उससे क्या छीनना चाहा था? रोटी। रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगाई। वो क्या करना चाहता था? दूसरे कुत्ते से रोटी छीनना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या किया? भौंकना चालू किया और नदी में कूद पड़ा। मुंह खोलते ही उसने मुंह की रोटी नदी में गिर गई और पानी में बह गई। क्या हुआ? वो भौंका, इसलिए उसका मुंह खुला और फिर उसके मुंह में जो रोटी दबा के रखी थी वो पानी में गिर गई। और पानी तो ऐसे बहता ही रहता है ना, तो रोटी भी उसमें बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। वो क्यों भूखा रह गया? क्योंकि उसे लगा कि पानी में दूसरा कुत्ता है, तो उससे रोटी छीनना चाहता था। इसीलिए वो भौंका तो मुंह से रोटी गिर गई और कुत्ता भूखा ही रह गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जो अब तक हमने स्वर सीखे हैं वो फिर से मैं आपको विथ फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट क्या सीखा था स्वर हमने? अ से क्या क्या पिक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अनार एंड अ से अजगर। नेक्स्ट कौन सा आएगा? कौन सा स्वर सीखा था? आ से आलू, आ से आँख, आ से आम,
आ से आग, आग को हमें टच करना चाहिए नहीं। आ के बाद कौन सा स्वर है? ई से इमली, ई से इमारत, ई से स्त्री, ई से इमरती। ई के बाद कौन सा स्वर सीखा है हमने? बड़ाई, है ना, बड़ाई। ओके, बड़ाई से ईख, बड़ाई से ईंट, बड़ाई से ईद, और लास्ट में कौन सा है? बड़ाई से इनाम। मतलब कि आप जब पार्टिसिपेट करते हो कोई भी कंपटीशन में तो आपको ये प्राइज मिलता है ना। फिर क्या है? बड़ाई से ई के बाद ऊ, ऊ के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। ऊ से उपवन, उपवन मतलब कि जब आप घर के बाजू में और घर के नीचे भी आपने देखा होगा फूल किसी ने गार्डन में उगाए हैं तो किसी ने पौधा लगाया है, तो उपवन मतलब कि बाग। ऊ से उल्टा, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये उल्टा है, देखा? तो उसे उल्टा। फिर आज का हमारा क्लास वर्क क्या है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आज का हमारा क्लास वर्क है बड़ा ऊ। चलो विथ फ्लैश कार्ड फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ऊ से ऊन, ये क्या है? ऊन। ऊन किस काम में आता है? हमें विंटर में जब ठंड लगती है तो इसके ऊनी के स्वेटर बनते हैं, फिर रुमाल भी बनते हैं, जैकेट मीन्स के ये ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े इससे बनते हैं। फिर क्या है? ऊ से ऊँट, जब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो ये ऊँट के ऊपर बैठ के आप सवारी करते हो ना, इससे हमें मज़ा आता है ना। ऊ से उदबिलाव, ये क्या है? ये एक डॉल्फिन के जैसा एक पानी में रहने वाली मछली है। फिर क्या है? ऊ से उषा, मतलब कि सूरज। उषा मतलब कि ये देखो, उषा की आपने रोशनी फैलाई दिखती है सूरज के, जो रोशनी फैलती है उसे उषा कहते हैं। ओके, अब मैं आपको क्लास वर्क समझाऊंगी बोर्ड वर्क करके। का हमारा क्लास वर्क किसमें है? टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 7 इन टेक्स्ट बुक। तो आज हम क्लास वर्क में क्या सीखेंगे? बड़ा ऊ, जो मैंने फ्लैश कार्ड में आपको दिखाया था। बड़ा ऊ से ऊँट, बड़ा ऊ से उदबिलाव। चलो अब मैं आपको बोर्ड वर्क करके सिखाती हूँ। क्लास वर्क स्टार्ट करते हैं। क्लास वर्क करने से पहले आप क्या मेंशन करोगे? क्लास वर्क एंड डेट, क्लास वर्क एंड डेट। अभी हम क्या सीख रहे हैं? स्वर। ओके, तो फर्स्ट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ा ई से ईख, और लास्ट में कौन सा सीखा था? ओ से उल्लू। तो फिर आज का हमारा क्लास वर्क है बड़ा ऊ से ऊँट। क्या है? बड़ा ऊ से ऊँट। ओके, तो आज मैं आपको ये कैसे लिखना है वो सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊ कैसे किया था? हाफ कर एंड अगेन हाफ कर, देन स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या सीखा था? ऊ। अब हम सीखेंगे बड़ा ऊ। तो पहले मैं आपको विथ पैटर्न सिखाती हूँ। ओके, आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, इसको हमें येलो लाइन में टच करना है। फिर क्या करेंगे? यहाँ से जो येलो लाइन है यहाँ से हम फिर से करेंगे हाफ कर, फिर क्या करेंगे? सीधी रेखा। तो ये क्या बन गया? बड़ा ऊ। ओके, फिर से मैं आपको सिखाती हूँ। हाफ कर, अगेन हाफ कर एंड हाफ कर, देन स्लीपिंग लाइन। ये कौन सा स्वर बन गया? बड़ा ऊ से ऊँट। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। हाफ कर, अगेन हाफ कर एंड यहाँ पे क्या करेंगे? और एक
हाफ कर्व, फिर ये जो फर्स्ट हमने हाफ कर्व किया था उसके ऊपर कौन सी लाइन आएगी? स्लीपिंग लाइन। ओके, चलो फिर से पैटर्न के साथ आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, यहाँ पे भी हम एक आधा गोला करेंगे। फिर क्या आएगा? ये इसके ऊपर सीधी रेखा। कौन सी रेखा? सीधी रेखा। ये क्या था हमारा आज का क्लास वर्क। क्लास वर्क में आपको ये 1, 2 एंड 3 लाइन कंप्लीट करनी है। ये 3 लाइन जो है वो आपको क्लास वर्क में टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। क्लास वर्क में जो ये 3 लाइन ट्रेसिंग वाली है वो आपको कंप्लीट करना है। फिर ये बिना ट्रेसिंग के आपको 5 लाइन लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5 जो बॉक्स दिए हैं उसमें आपको अपने आप से लिखना है। अब मैं आपको आज का होमवर्क समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेंशन करोगे? होमवर्क एंड डेट। आज का हमारा होमवर्क किसमें है? टेक्स्ट बुक में, सेम पेज टेक्स्ट बुक। ओके, पेज नंबर 7 इन अक्षर रचना। 2 एंड 3 लाइन राइट करनी है। ओके, लिखना है। और ये जो ऊन का पिक्चर दिया है उसमें आपको कलर करना है। ये लिख लो, बाद में आपको ऊन में कलर करना है। जो मैंने आपको फ्लैश कार्ड में दिखाया था उसे ऊन। ओके, तो मैं आपको ये ऊन की पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये क्या है? ऊन। कौन सा पिक्चर है? बड़ा ऊ से ऊन। ऐसे उसमें धागा आता है ना ऊन का, क्या आता है? ऊन। इससे हम क्या बनाते हैं? स्वेटर, टोपी, फिर मोजे, जिससे हमें ठंड ना लगे। ओके, अब मैं आपको आज का होमवर्क समझाती हूँ। किस में लिखना है? अक्षर रचना में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे? विथ पैटर्न। आधा गोल, फिर और एक आधा गोल। ये आपको कहाँ पे टच करना है? येलो लाइन में। फिर येलो लाइन से और एक आधा गोल हम बनाएंगे जो ब्लू लाइन में टच करना है। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट जो हमने आधा गोल किया था उसके ऊपर कौन सी रेखा आएगी? सीधी रेखा। तो ये क्या बन गया? बड़ा ऊ से ऊंट। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर ले। हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल एंड देन हाफ सर्कल, देन स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या था हमारा आज का होमवर्क। होमवर्क में हमने क्या सीखा था? बड़ा ऊ से